तो ये तो नेगेटिव लाइन के नेता हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ सत्यानाश करके आते हैं। नहीं, इन लोगों का भी नहीं, उनके अपना और उनके अपने परिवार का, परिवार तक सीमित हैं वो। उनके लोगों से कोई मतलब नहीं है। विकास का दूसरा नाम दादा, तो दादी का तो विकास हुआ, तो नारा तो सही है, नारा गलत नहीं है। दादा का विकास हुआ है। हम लोग सब सुख दुख की बातें करते हैं, उनमें हमारे बद्दी समाधिया जी हैं, शैलेंद्र नारायण विधोलिया जी हैं, बद्दी वो राधा वल्लभ सरवरिया जी हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूँ मेरे शो T3 टी टेबल एंड टॉक पर। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं श्री राजेंद्र भारती जी, जो कि वर्तमान में दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। तो आइए उनसे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे शो T3 पर। आपको धन्यवाद। आपके साथ हमको बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि चुनाव से पहले लोग आशा कर रहे थे कि दतिया में बीजेपी की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, जबकि हमें इसकी विपरीत परिणाम देखने को मिले। बीजेपी की सरकार राज्य में आई और दतिया में कांग्रेस की सरकार आई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें पिछले 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस दौरान लगातार घोटाले, घपले, भ्रष्टाचार और किसी न किसी तरह के स्कैंडल होते रहे, चाहे वो डम्फर कांड हो, व्यापम कांड हो, या वो खाद घोटाला कांड हो, या और दूसरे घोटाले और गबन हो। पब्लिक और यूथ विशेष करके इन सब से बहुत परेशान था। जनता ने परिवर्तन भी किया था 2018 में, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं आया था और जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद 2023 में आम जनता में, जनमानस में ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल था कि बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव करने के मूड में मध्य प्रदेश की जनता थी और बदलाव होना भी था, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन की गड़बड़ियाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो करेक्ट प्रैक्टिस है उसका करना और जोड़ तोड़ करके शराब, साड़ी, पैसा ये बांट के शासन प्रशासन को अपने पक्ष में करके जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बना ली। जहाँ तक दतिया विधानसभा क्षेत्र की बात है, दतिया विधानसभा क्षेत्र में 2008 से जो यहाँ मंत्री रहे और विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भय, आतंक, तानाशाही जनता के साथ भी की, पूरा वातावरण बनाया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भी किया और हर तरह की आज़ादी पर और काम करने पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया। तो यही कारण था उनकी हार का? इसके कारण जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश उनके प्रति था और जनता ने उनको नहीं हराया, बल्कि उनके जो स्वयं के कार्य प्रणाली रही, जो तौर तरीके उनके अपने रहे, उन कारणों से वो चुनाव हारे। अब इसके बावजूद भी, चुनाव हारने के बाद भी
वो जनता को दोष देते हैं। आज भी वो जनता के ऊपर, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर, और यहाँ तक कि 2008 से 2018 तक और 2022 तक जो उनके साथ रहे, कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोग करते रहे, काम करते रहे, आज भी वो उनके ही खिलाफ तानाशाहीपूर्ण तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं, फर्जी केस बनवा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आज भी उनके काम सरकार का अनुचित लाभ उठाते हुए वो कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी जो कि विधायक थे दतिया से, वो कट्टे और सट्टे की राजनीति किया करते थे, जो उनकी भी हार का एक प्रमुख कारण रहा। उन्होंने साड़ियाँ बंटवाईं। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, जो कि मैंने पढ़ा है, कि वो उन्होंने साड़ियाँ बंटवाईं, दारू बंटवाए। जो उनके दलाल हैं उनके थ्रू उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा, जिससे दतिया की जनता असंतुष्ट रही। दतिया की जनता आज़ादी चाहती थी, कोई किसी का गुलाम होना नहीं चाहता है। और दतिया की जनता ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी की प्राप्ति के लिए ये चुनाव लड़ा और चुनाव में उनको परास्त किया। हमारा चुनाव हमने नहीं लड़ा, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लड़ा, जनता ने लड़ा। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितनी बड़ा तानाशाह हो, वो ठहर नहीं पाता है, वो ढह ढहा के गिर पड़ता है। और यही परिणाम दतिया विधानसभा का में आया। चुनाव से पहले एक खबर चली थी कि बीजेपी से बागी हुए नेता श्री अवधेश नायक जी को पहले टिकट दिया जा रहा था और दिया भी गया, जिसे दूसरी लिस्ट आने के बाद रद्द कर दिया गया और आपका नाम प्रस्तावित किया गया, आपका नाम लाया गया। ऐसा क्या रहा, क्या कारण रहा कि उनका नाम हटा के आपका नाम लाया गया? देखिए, राजनीतिक कारण होते हैं, उनको पार्टी ने जब उचित समझा टिकट दिया, फीडबैक यहाँ से गया, पब्लिक का फीडबैक गया, हाई कमान को लगा कि उनसे बेहतर लड़ाई हम लड़ सकते हैं, तो पार्टी ने फिर चेंज कर दिया। लेकिन ख़ास बात ये रही कि अवधेश नायक जी ने पूरी तरह से सहयोग और काम किया। उन्होंने दरअसल चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझ पर झूठा और तथ्यहीन आरोप लगाकर मेरा टिकट काटा जा रहा है। तो कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, अब वो बात तो तात्कालिक थी, राजनीतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं, राजनीतिक कारणों से ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए उस पर कोई चर्चा करने की बात पैदा नहीं होती है। कल तक जो आपके विरोध में थे श्री अवधेश नायक जी, और आज उन्हीं के साथ वक्त ऐसा परिवर्तन आया कि उन्हीं के साथ मिलकर आपने चुनावी रणनीतियां बनाई, मतलब जय और वीरू की जोड़ी ने मिलकर चुनाव जीता भी, तो ये कैसे संभव हुआ एक प्रकार से? दतिया की जनता को आज़ादी दिलाना है, इसलिए हम लोग दतिया की जनता के लिए एक हुए और एक होकर हम लोगों ने काम किया, और आज हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्या सुकर्ण मिश्रा इतने काबिल हैं जो जनता की समस्याओं को सुनकर और समझकर भविष्य में एक अच्छे नेता के रूप में सामने आ सकते हैं? ये किसी बड़े पिता के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं है। कैसा कि? पुत्र हो सकते हैं, नेता नहीं है। अच्छा, नेता जनता बनाती है, काबिलियत नहीं है ऐसे? नेता जनता बनाती है। अच्छा, पुत्र किसी के भी हो सकते हैं, तो पुत्र बने रहे, वो नेता नहीं है वो। अच्छा, और जनता उनको नेता मानती नहीं, और ना आगे मानेगी। मतलब पूर्व गृह मंत्री के बेटे के रूप में ही बस वो बने रहे, तो पुत्र तो किसी का भी कोई हो सकता है। अच्छा, पिता पुत्र का संबंध है, जनता से उनका कोई वास्ता नहीं है। आप 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे, 1 बार समाजवादी पार्टी से भी आप विधायक रहे, आपने बीएसपी से भी चुनाव लड़ा, तो ऐसी क्या परिस्थितियां या क्या कठिनाइयां रहीं कि वक्त के अनुसार पार्टियां बदलना पड़ा? देखिए, हम जन्म से बाई ब्लड बाई बर्थ कांग्रेसी हैं। राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, हमारे पिता का सामंतवादियों से हमेशा विवाद, झगड़ा और नापसंदगी रही है।
राजनीतिक परिस्थितियां उस समय सामंतवादियों के हाथों में थीं, जिस कारण से समय समय पे जनता के आशीर्वाद से निर्णय होते रहे, करते रहे और जनता की सेवा में लगे रहे। हमारा मूल काम, मूल प्रवृत्ति और प्रकृति जनता की सेवा करना है। इसके लिए हम परिस्थितियों बस दल बदले, लेकिन हमारी प्रकृति प्रवृत्ति कांग्रेसी है। कांग्रेस से आपके पिताजी श्याम सुंदर श्याम जी, जो कि दतिया से 5 बार विधायक रह चुके हैं, तो उसके बाद आपने भी राजनीति का रुख पकड़ लिया। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्याम जी फ्रीडम फाइटर रहे और दतिया की बहुत उन्होंने सेवा की है और दतिया की जनता ने हमारे पिताजी को, हमको, हमारे परिवार को असीम प्रेम, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद दिया है और उसके लिए हम लोग सेवा में तत्पर रहे। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सिंधिया जी, किससे ज़्यादा करीब हैं आप? मतलब किससे आपके सबसे ज़्यादा अच्छे और मधुर संबंध हैं? जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो उनसे भी सामान्य संबंध थे, लेकिन बहुत अच्छे संबंध हमारे माननीय कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से। काफ़ी लंबे पुराने संबंध हैं। बहुत पुराने संबंध। अच्छा, एक इंटरव्यू के दौरान में एक खबर चली थी काफ़ी सालों पहले कि 1993 में जब आपने चुनाव का टिकट मांगा था, तब आपका जो चुनाव का टिकट कटवाया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी की रही थी। हाँ, ये बात सच है जी, सच है और सामंतवाद का ही समर्थन करते हैं। हम साधारण परिवार के हैं, तो इसलिए हमारा टिकट कटा था। और कोई कारण? नहीं, और कोई कारण अच्छा, कोई पर्सनल ऐसा कुछ? नहीं, बस वही कारण था। कोई कारण। कि हार का प्रमुख कारण क्या रहा? ओवर कॉन्फिडेंस, तानाशाही या फिर पार्टी में भी आपसी मतभेद? तानाशाही सबसे ज़्यादा, अच्छा, और तानाशाही की हद इससे ज़्यादा कि अपने लोगों पर ही अच्छा, उन्होंने जुल्म ढाए, परेशान किया, तो उनके लोगों ने भी उनका साथ छोड़ा। किस तरीके के जुर्म? जैसा उनकी आदत में है, अपने उन्हें तो परेशान करना है। उनकी जो है, जो हैबिट है, जी, वो लोगों को तंग करने की, परेशान करने की, तानाशाही दिखाने की, ये उनकी हैबिट में है। लोगों को ज़्यादा कष्ट देना, अच्छा। तकलीफ़ देना, ये उनका स्वभाव है। लेकिन जो वर्तमान में उनकी जो चारों तरफ भीड़ रहती है, तो वो लोग कौन है जो हमेशा दादा दादा कहती हैं? वो उनकी मजबूरी है। पहले मंत्री थे, सत्ता में थे, आज पार्टी सत्ता में है, तो मजबूरी में इसलिए उनको दादा दादा करना पड़ता है। अच्छा, बाकी अंदर से वो उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लगभग हमारी सभी से बातचीत होती रहती है। अच्छा, जितने भी लोग उनके साथ रहते हैं, सभी से हमारी चुनाव के दौरान भी बातचीत हुई है, साथ में है, बाद में दिखावटी है। भी बातचीत होती है। हमारे उनसे सबसे मधुर संबंध है, अच्छे संबंध। अच्छा, अच्छा। मतलब जो लोग हैं बस दिखावटी हैं, बाकी पूरी तरह से दिल से सभी कोई दतिया के हैं, यहीं के हैं। अच्छा। ऐसा कोई काम जो नरोत्तम मिश्रा जी के शासनकाल में किया गया हो, जब वो विधायक थे, जिससे ऐसा कोई काम है क्या, जो कि कई बार इंटरव्यू में आपके द्वारा या अवधेश नायक जी के द्वारा या कांग्रेसियों के और भी नेता हैं उनके द्वारा जो वक्तव्य दिए जाते हैं? सबसे बड़ी घटना जो यहाँ हुई थी, वो स्विट्ज़रलैंड की एक लेडी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। अच्छा, अच्छा, ये और उसके बाद भी लगातार जुआ, सट्टा होना, अपराध बढ़ना, लोगों को अपनी परेशानी होना, ये उनकी प्रमुख घटना है। और भ्रष्टाचार तो उनका अहम मुद्दा है ही, उनके भ्रष्टाचार करना। विकास भी तो हुआ है एक प्रकार से। दतिया में मेडिकल कॉलेज भी है, आज हम देखते हैं कि रोड पे रोड बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास हो रहा है। जो दतिया पहले चौराहे तक सीमित था, आज वो कचहरी के पास तक आ गया, स्टेशन तक भी पहुंच गया और आगे विकास जारी ही है। देखिए, विकास
आदमी की आवश्यकता की एक सतत प्रक्रिया है। आप बहुत पहले जाएं, ब्रिटिश टाइम में जाएं, स्टेट टाइम में जाएं, तब कुछ नहीं था। चारों तरफ धूल थी, सड़कें नहीं थी, नल नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, स्वास्थ्य नहीं था। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारें बनी, हमारे पिताजी यहाँ विधायक बने, तो आज़ादी के बाद कांग्रेस के शासन में विकास हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर विशेष ध्यान दिया गया। बिजली, पानी, सड़कें, इन पर ध्यान दिया गया और ये सब बना भी। पूरा स्ट्रक्चर पूर्व से ही है। बाकी यहाँ फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। 108 करोड़ स्टील का फैक्ट्री कारखाने का फर्जी शिलान्यास हो गया 2008 में। तो अब ये फर्जी शिलान्यास का क्या मतलब है? बल्कि उनके कार्यकाल में, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी जो एग्रो सॉल्वेंट प्लांट था, जो कांग्रेस टाइम में स्थापित हुआ था, उसको ही बंद करा दिया। डबरा शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। तो ये तो नेगेटिव लाइन के नेता हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ सत्यानाश करके आते हैं। अपना केवल अपना विकास करते हैं और उनका विकास हुआ भी है। अपना और अपने लोगों का नहीं, इन लोगों का भी नहीं, उनके अपना और उनके अपने परिवार का। परिवार तक सीमित हैं वो। उनके लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नारा दिया जाता है कि विकास का दूसरा नाम दादा, तो ये सब फर्जी है। नहीं, नारा तो सही है, विकास का दूसरा नाम दादा, तो दादी का तो विकास हुआ, तो नारा तो सही है, नारा गलत नहीं है। दादी का विकास हुआ है। हाँ, दादी का विकास हुआ, तो दादा और विकास एक दूसरे के पर्याय है वो। कि आपके साथ चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, कांग्रेस के कई सारे नेता थे दतिया में, वो अब दतिया दादा के पास चले गए, श्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास। कल तक आप जिनके साथ चुनावी रणनीतियाँ बनाते थे, चुनाव की तैयारियाँ करते थे, आज वही जाकर दादा के पास चले गए, नरोत्तम मिश्रा जी के पास चले गए और आपके खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। तो कैसे ये संभव? हमारी समझ में ऐसा तो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता कोई नहीं गया है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बाद। चुनाव से पहले भी कोई ऐसा नहीं गया। और जो उनके साथ थे या जो थोड़े बहुत इक्के दुक्के लोग गए भी हैं, तो उनके अपने स्वार्थ थे और उनके ऊपर दबाव था। इस कारण से हो सकता है चले गए हों। ये सब दबाव के कारण हो सकता है? दबाव के कारण और स्वार्थ, दोनों दो ही चीज़ें होती हैं। आदमी के जाने के दो ही कारण होते हैं, स्वार्थ और दबाव। स्कूल टाइम का आपका कोई दोस्त जो अभी भी आपके साथ हो, सुख में दुख में, उसने कभी भी आपका साथ ना छोड़ा हो, ऐसा कोई दोस्त है जिसके साथ सुख और दुख की अभी भी आप बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं, राजनीति से हटकर? इतनी मतलब उम्र हो गई है, उसके बावजूद भी सुख दुख हमेशा बांटते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं बचपन के, इसे देखते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो अभी भी साथ में हैं, साथ में रहते हैं और हम लोग सब सुख दुख की बातें करते हैं। उनमें हमारे बद्दी समाधिया जी हैं, शैलेंद्र नारायण बिधोलिया जी हैं, राधा वल्लभ सरवरिया जी हैं, एक सलीम भाई हैं, महमूद भाई हैं, तो नाथूराम जौहरिया उनकी डेथ हो गई, राजेंद्र शर्मा हैं। बहुत सारे मित्र दोस्त अभी भी हम लोग जब मिलते बैठते हैं तो बातें करते हैं। चुनाव से हट के बातें होती हैं बचपन की? चुनाव से अलग हट के बात होती है। कॉलेज कहाँ से किया है? हमने कॉलेज यहीं से किया है, ग्रेजुएशन दतिया। तो वहीं से छात्र राजनीति में उतरे क्या? वहीं से छात्र राजनीति में 1978 में जब सीधे चुनाव हुआ था छात्रों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से। बीजेपी की सरकार थी, जनता पार्टी की। उस समय हम कॉलेज में चुनाव लड़े थे और सेक्रेटरी का, उसमें हम लड़े थे और जीते भी थे। तो तभी से हमारी राजनीति करियर की शुरुआत हुई थी। तो आज के टाइम पे ऐसे कि छात्र नेता एक प्रकार से दतिया में बनना ही बंद हो गए हैं और कॉलेज में भी चुनाव नहीं होते हैं। तो पहले से और अभी के समय में क्या परिवर्तन आया है? बहुत फ़र्क आ गया है। पहले स्वस्थ राजनीति थी, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे की पार्टियों का सम्मान, व्यक्तिगत सम्मान और संबंध बहुत अच्छे थे। 2008 से सम्मान और संबंधों में गड़बड़ियाँ पैदा हुई हैं और
लेकिन उसी का बदला जनता ने लिया है, उसी का परिवर्तन जनता ने किया है और उम्मीद है कि वो परिवर्तन होगा और अच्छा वातावरण, हेल्दी वातावरण दतिया के अंदर बनेगा। और जो खराब लोग थे जिनको जनता ने हराया है वो पूरी तरह से जनता उनको नकार चुकी है और जनता उनको कभी अब यहाँ वापस नहीं आने देगी, न दतिया में घुसने देगी। तो दोबारा चुनाव जीतने की कोई आशंका नहीं है उनकी? नहीं, अब तो दोनों का जो भ्रम था, जनता का ही भ्रम दूर हो गया, उनका भी भ्रम दूर हो गया। जनता को ये लगता था कि हम कभी इनको हरा नहीं सकते, तो जनता को अब लग गया कि हम इनको हरा भी सकते हैं, हरा भी दिया। और उनको ये लगता था कि हम हार नहीं सकते, तो वो हार भी गए हैं। तो इसलिए अब वो जनता को दोनों के कन्फ्यूज़न दूर हैं, भ्रांतियाँ दूर हैं, भ्रम दूर हैं। जनता वो घुसने का प्रयास करेंगे, जनता उनको फिर खदेड़ देगी। जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अच्छा, जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अच्छा। वैसे अगर समझिए कि वैसे अगर दतिया से समझो वो जीतते तो क्या एक बात चल रही थी कि सीएम पद के लिए दावेदारी की, तो क्या वहाँ तक पहुँच सकते थे? देखिए, ये पहुँचना नहीं पहुँचना अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप है, स्टेट के लीडर हैं, वो इनसे सबसे ज़्यादा इन्हीं से परेशान थे। अच्छा। तो वो बहुत बड़े खुश हैं। अच्छा, इनके हारने से मतलब आपसी मतभेद नहीं, बहुत खुश हैं और सबने हमको बहुत सारी दतिया की जनता को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। और आप देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद संभावना है कि हमारी कांग्रेस की सरकार लोकसभा में बनेगी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है और जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, वही बड़े नेता इनकी क्या हालत करेंगे वो अगले सालों में आप देखिएगा, अगले आने वाले समय में देखिएगा। बीजेपी का कोई बड़ा नेता जिसे आप दिल से पसंद करते हो, जिससे आप पर्सनली जानते हो, जो आपको पसंद है कि हाँ ये बीजेपी राजनेता के तौर पे बाद में और अच्छे लेवल पे उभर के आएगा और ये सही इंसान भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे कोई है? बीजेपी के बहुत अच्छे नेता तो खैर राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, उनका तो कोई मुकाबला था ही नहीं। लेकिन प्रदेश में भी बहुत अच्छे नेता कुछ हैं, कुछ थे जो स्वर्गवासी हो गए। सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी बहुत अच्छे नेता थे बीजेपी के अंदर। और आज भी नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, आपके शिवराज सिंह जी, पर तो खैर कुछ आरोप भी लगे। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, तो बहुत अच्छे नेता, प्रहलाद पटेल जी हैं, अच्छे नेताओं में हैं और अच्छे मतलब व्यवहार कुशल हैं और राजनीति को किस तरह से करना चाहिए उस तरह से करते हैं। व्यक्तिगत संबंध में खटास और दरार ये लोग कभी पैदा नहीं होने देते, तो अच्छे नेताओं में ये लोग। हमारे लिए, हमारी तरफ से सारे युवाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमें टाइम दिया और आपका आभार। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हम आपसे विदा लेते हैं।